नमस्कार दोस्तों। आखिर 20s में यानी कि अगर आप लोग मेरी एज कैटेगरीज के हैं 20 टू 25 या फिर 20 टू 30 में हैं तो आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं जो 20s में यानी कि 20 प्लस में जो इंटर कर रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मेरे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है, मैं अपना किस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करूं जिससे कि एक अच्छा गोल मेरे लिए क्रिएट हो सके, एक काफ़ी अच्छा अमाउंट क्रिएट हो सके। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के म्यूचुअल फंड्स को शामिल करना चाहिए और किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप लोग गलतियां करने से बचें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के बच्चे हैं, अगर वो 20s में हैं, 90s में भी हैं, तो उनको ये फाइनेंस की वीडियो शेयर कीजिए। उनको एक मोटिव मिलेगा कि उनको अपना आगे चल करके किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। मैं खास करके म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड में वो किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर फीवर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों कि म्यूचुअल फंड क्या है, पहले तो आप लोग ये समझिए। म्यूचुअल फंड एक तरह का बंडल होता है। ठीक है, स्टॉक्स के बंडल होते हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज के बंडल होते हैं, मनी मार्केट्स के बंडल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो अलग अलग तरीके के आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आते हैं। प्लस म्यूचुअल फंड आप लोगों का जितना मार्केट एक्सपोजर लेकर के बैठेगा उतना ज्यादा रिस्की होगा। ठीक है, लेकिन इस पे भी कई सारी चीजें डिवाइड होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, मल्टी कैप होते हैं। ये कंपनीज की कैटेगरीज होती हैं कि मार्केट में यानी कि जो भी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन इतनी है तो उनको स्मॉल कैप में रखा गया है, इतनी है तो मिड कैप में रखा गया है, इतनी है तो लार्ज कैप में रखा गया है। तो इस तरह से वैल्यूएशन है। उसी तरह से आप लोगों का म्यूचुअल फंड है कि अगर आप लोगों ने मिड कैप को चूज किया है तो शेयर मार्केट में जितनी भी मिड कैप सेक्टर्स की कंपनी है, चाहे वो आप लोगों के फाइनेंस से जुड़ी हो, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हो, मेडिकल, हेल्थ, फार्मा से जुड़ी हो, तो उनमें आप लोगों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसी तरह से मिड कैप, उसी तरह से लार्ज कैप। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का एक फंडा होता है। तो यहीं पे आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना है और अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो को क्रिएट करने से पहले जो आप लोगों को डोंट ऑप्शन में करना है, यानी कि ये काम आप लोगों को नहीं करना है, वो ये है कि बिना गोल के, बिना किसी रोड मैप के आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट नहीं करना है, वरना आप लोग कभी भी एक बड़ा अमाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज की आप लोगों को सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, एनएवीज हो गई, म्यूचुअल फंड में अल्फा बीटा, ये किस तरह के रिटर्न्स होते हैं, पीई क्या होता है, पीवी क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा तो आप लोग म्यूचुअल फंड को अपने हिसाब से एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। साथ ही आप लोग स्टॉक मार्केट को भी एनालाइज कर पाएंगे अगर आप लोगों को इन छोटी छोटी बेसिक्स नॉलेज होगी। काफी ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड बेस्ट चूज करने में मदद कर सकती है। फंड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर को किस तरह से ट्रैक करें, ये बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए जिससे कि उनको भी ये लिस्ट मिल पाए कि क्या क्या चीजें वो नहीं करें अगर वो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये किसी भी एज कैटेगरी के लिए, केवल 20s के लिए नहीं है कि आप 20 के हैं तो आप लोगों को ये फॉलो करना है। अगर आप 30 प्लस हो गए तो आप लोगों को ये फॉलो करना ही नहीं है, आप लोग अलग कहीं से आए हैं, किसी अलग प्लेनेट से आए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को रोड मैप तैयार करना है, गोल सेट करना है कि हाँ मैं अभी 1000 रुपए अपना सेव कर पा रहा हूं। क्योंकि देखिए 90s, 20s, 80s ये ऐसी एज होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा सेव नहीं कर पाते हैं। जो भी हमें पॉकेट मनी मिल रही है या फिर घर से खर्चे मिल रहे हैं, उन्हीं में से हम अपने पैसे कुछ सेव करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी, या फिर हम कहीं से एक्स्ट्रा ऑन कर रहे हैं ट्यूशन दे करके, या फिर हम कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यूट्यूबर है, या फिर किसी भी तरह से कोई छोटा मोटा बिजनेस हमने खोल करके रखा है, उससे हमारी थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है।
तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले एक गोल सेट करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ मत आए। जैसे कि आप लोग एफडीज आरडी करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि 5 साल की आरडी करते हैं, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देते हैं, उसी तरह से आप लोगों को कम से कम 5 साल का गोल लेकर के चलना है अगर आप 20s में हैं। क्योंकि देखिए 20s में है तो आप लोगों के पास एक लॉन्ग टर्म का गोल बनाना काफी आसान है, क्योंकि आप लोगों के पास रिटायरमेंट की एज काफी दूर है और आप लोगों के सामने काफी बड़ा लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि अगर आप 25 के भी हैं और अगर आप 15 से 20 साल भी किसी म्यूचुअल फंड के साथ बने रहते हैं और उसमें आप लोग 5 से 10 हजार रुपए की मंथली सिप भी करते हैं और 15% तक का म्यूचुअल फंड वो आप लोगों को रिटर्न दे रहा है, तो अप्रॉक्स आप लोग 1 करोड़ रुपीस तक के इन्वेस्टमेंट्स के पास पहुंच सकते हैं, कैपिटल के पास पहुंच सकते हैं। आप लोगों का पोर्टफोलियो की वैल्यू उतनी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो कमा करके पोटेंशियल है, जो रिटर्न देने का, म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा है। क्योंकि इसमें अगर आप लोग अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इसमें सिप होता है, ठीक है, एक होता है लमसम। तो अगर आप लोग सिप से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हर एक फ्रीक्वेंट महीने का आप लोग चूज कर सकते हैं, 15 डेज का चूज कर सकते हैं, 7 डेज का चूज कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंट आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो आप लोगों के अकाउंट से पैसा कट करके उस फंड में जाता रहेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म में पैसे को एवरेज करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये मदद करता है आप लोगों की मार्केट की वॉलेटिलिटी को बीट करने में। अब जैसे कि जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा बुल मार्केट में, यानी कि जब मार्केट काफी तेज ग्रो कर रहा था, तो इस समय उनको काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला होगा अगर उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा। लेकिन वही जिन्होंने सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा वो बुल मार्केट में भी खरीदे हैं और बियर मार्केट में भी खरीदे हैं, यानी कि मार्केट इतना डाउन है फिर भी वो यूनिट्स को बाई कर रहे हैं और यूनिट्स उसकी गेन कर रहे हैं, तो जिससे उनकी प्राइस एक एवरेज हो रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग पोर्टफोलियो मेकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास अगर 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल का गोल है तो हमें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 50% स्टॉक जो है उनको लार्ज कैप को रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जिन म्यूचुअल फंड्स ने लार्ज कैप के स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, वही पोर्टफोलियो आप लोगों को बनाना है। 50% ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स का जिनमें आप लोगों का लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोगों के पास 10,000 रुपए हैं तो 5,000 रुपए आप लोगों को लार्ज कैप के फंड्स में डालने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को 50% का पोर्टफोलियो मल्टी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में रखना है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास अगर 10,000 रुपए हैं तो आप लोग 5,000 रुपए लार्ज कैप के फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लस जो आप लोगों का 5,000 बचता है वो आप लोग स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप की कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई फ्रीक्वेंट नहीं है कि आप लोग 50% पैसा इन तीनों में डालें। ठीक है, 50% पैसा आप लोग किसी भी मार्केट कैप में डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्मॉल कैप या फिर मिड कैप चूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मल्टी कैप को चूज कर सकते हैं। मल्टी कैप क्या है कि इसमें आप लोगों के हर तरीके के कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, मल्टी कैप के नाम से ही पता चल रहा है कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, मार्केट की सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये एक्टिव फंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें जब भी जरूरत पड़ती है तो लार्ज कैप में पैसा डाला जाता है, जब भी जरूरत पड़ती है स्मॉल और मिड में भी आप लोगों का पैसा डाला जाता है। तो मल्टी कैप मार्केट की वॉलेटिलिटी को काफी अच्छा बीट करते हैं, तो मल्टी कैप को आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना है। भले ही आप लोगों ने स्मॉल कैप, मिड कैप को ना शामिल करें, लेकिन मल्टी कैप को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। बाकी आप लोग 50% पैसे में ये डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का बचता है 50% पोर्टफोलियो का पैसा आप लोग मल्टी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बाकी दोस्तों आप लोग मेरे पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो मैंने अपना पोर्टफोलियो 40% जो बना रखा है वो बना रखा है लार्ज कैप के फंड्स में। बाकी के जो भी मैंने 20-20 डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, यानी कि 20% का पोर्टफोलियो मेरा मल्टी कैप में है, 20% का मिड कैप में है, 20% का स्मॉल कैप में है। इस तरह से मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है और सब में मेरी ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 की मंथली सब जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के पास जितना भी पैसा, जरूर नहीं कि आप लोग 5 से 6,000 या फिर 10,000 की मंथली सेव करें, आप लोगों का जितना हो सके उतना। इवन आप लोग म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंड मैंने आप लोगों को चैनल पे बता रखे हैं जिनमें आप लोग 100 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को एक रोड मैप मिल चुका है। बाकी आप लोग म्यूचुअल फंड से डरिए मत, म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं जो कि अपनी नॉलेज के बेस पे आप लोगों के लिए बेस्ट स्टॉक्स को चूज करते हैं, बेस्ट सेक्टर्स को चूज करते हैं और उनमें आप लोगों का पैसा, आप जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा, हम जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा लगाते हैं और हमें रिटर्न निकाल करके देते हैं। उसके लिए वो कुछ चार्ज करते हैं 1 से 2% का, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और उन्हें हमें देना पड़ता है। ठीक है, वो कट जाता है, वो हमें हमारा रिटर्न जो बनता है वो ये सब काट कूट करके बनता है। बाकी अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं तो आप लोगों को चैनल पे जा करके और डिटेल लेनी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने आप लोगों को बहुत सारे डिटेल बता रखी है, जो भी मेरा 4 से 5 साल का म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे शेयर किया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आकर के भी वहां पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी सारी जानकारी पता चल सके। चैनल पे नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।